नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो गया। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा था कि दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा। तो आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। याद रखिएगा, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने जा रहा है। यानी अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। 10 जनवरी से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। यानी 10-12 फरवरी तक दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग से मशीन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से चुनाव आयोग ने मशीन को लेकर लेटेस्ट शायरी सुना दी है। जब भी संवेदनशील मुद्दे पर, मशीन के हैकिंग के मुद्दे पर, धांधली के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, तो वो शायरी में बात टाल जाता है। एक बार फिर से चुनाव आयोग ने एक शायरी सुनाई है, आप लोग भी सुनिएगा। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। एक बार फिर से चुनाव आयोग ने कहा है कि जो आप लोग मशीन को लेकर शक करते हो वो गलत है। मशीन पे शक मत करिए, मशीन पे उंगली मत उठाइए। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, पारदर्शी तरीके से वो चुनाव संपन्न कराता है। ये कहना है मोदी के चुनाव आयोग का। इस बीच चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बसपा सुप्रीमो ने दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, बसपा सुप्रीमो ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। क्या कहा है? मायावती जी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत, जो घोषणा की गई है चुनाव आयोग द्वारा, इसका स्वागत किया जा रहा है। बीएसपी ये चुनाव अपनी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते लड़ रही है। यानी किसी से इस चुनाव में कोई भी गठबंधन दिल्ली में नहीं होगा। उम्मीद है कि पार्टी यानी बीएसपी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल और धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से ये उम्मीद रखती है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता और अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। चुनाव आयोग से बसपा सुप्रीमो उम्मीद कर रही है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वो चुनाव कराएगा। हर कोई तो यही उम्मीद करता है। उम्मीद तो लोग ये भी करते हैं कि मशीन हट जाए, बैलेट पेपर आ जाए, लेकिन क्या चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब भी बैलेट पेपर की बात आती है तो चुनाव आयोग शायरी सुनाने लगता है। मायावती जी ने कहा कि मतदाताओं से अपील है कि वह किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में ना आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित और जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें। यही अपील है। इसी में ही जन और देश हित निहित एवं सुरक्षित है। मायावती जी साफ तौर से कह रही कि जो भी वोटर बहकावे में आ जाएगा, मतलब उसे जो वोटिंग का अधिकार मिला है वो अधिकार धरा का धरा रह जाएगा। अगर वो बहकावे में, लोग लुभावने वादे में आ जाएगा कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, 2100 रुपया दे रहे हैं, अगर इस तरह के लुभावने वादे में आ जाएगा तो समझो कि वो सही वोटर नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें। साफ तौर से अपील की है दिल्ली के जनता से मायावती जी ने कि दिल्ली के वोटर ध्यान रखें कि बीएसपी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी बसपा का अपना जनाधार है। यहाँ पर 20% दलित वोटर्स हैं और 12 सीटें रिजर्व हैं। सोचिए, 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 सीटों पर बीएसपी ने दमदारी से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और मायावती जी ने कहा है कि जन और देश हित निहित एवं सुरक्षित इसी में है कि आप लोग बसपा को चुनें। आपको बता दें कि बसपा की जो पहली रैली हुई थी वो कोंडली में हो चुकी है। आकाश आनंद आए थे और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने जनसभा की थी और जो भीड़ आई थी कमाल की थी, जन सैलाब उमड़ पड़ा था और लोगों ने आकाश आनंद के उस भाषण की भी तारीफ की जिसमें उन्होंने केजरीवाल की जमकर धुलाई की थी। अपने विरोधियों को चुन चुन के धो दिया था
आकाश आनंद ने, और उनके भाषण की इस समय चारों तरफ चर्चा हो रही है। खबर यह है कि मायावती जी भी दिल्ली आ रही हैं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, उसके बाद वो सीधे लखनऊ से दिल्ली आ जाएंगी और यहीं पर रहकर पूरे चुनावों की जो मॉनिटरिंग यहीं से रहकर वो करेंगी। कहा जा रहा है कि जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो मायावती जी की देखरेख में उम्मीदवारों की घोषणा बीएसपी करेगी। आपको बता दें, बीएसपी ने दिल्ली चुनावों को लेकर एक नया मॉडल पेश किया है, एक नई रणनीति बनाई है। वो ये कि दिल्ली को 5 जोन में बांट दिया गया है, 5 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी प्रभारियों को अलग अलग सीटें अलॉट कर दी गई, अलग अलग जोन बना दिया गया है। अभी जो आकाश आनंद की दिल्ली में रैली हुई थी वो पूर्वी दिल्ली में रैली थी और पूर्वी दिल्ली 5वें जोन में आता है। तो 5वें जोन में पहली रैली आकाश आनंद की हो चुकी है और माना जा रहा है कि मायावती जी भी दिल्ली में रैली कर सकती हैं, ऐसी चर्चा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो भी दिल्ली में आए और वो भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हालांकि मायावती जी ने आज जैसे ही घोषणा हुई चुनाव की तारीखों की, तुरंत दिल्ली वालों से कह दिया है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग नेताओं के लोक लुभावने दावे वादे में मत फंसिए, आपको सही पार्टी अगर चुननी है तो वो बीएसपी है, ये मायावती जी ने कहा है। देखिए, आपको याद दिलाऊं तो बसपा जो है हमेशा से दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है। यहाँ तक कि बसपा के संस्थापक जो है मानवर कांशीराम जी, वो भी लोकसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ चुके हैं 91-89 में। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 2008 का वो साल जब बसपा को 2 सीटें हासिल हुई थी और करीब 15% वोट शेयर बसपा के पास था 2008 में। और मैं अगर 2008, 2007, 2009 की बात करूं तो ये दौर बसपा के लिए कमाल का था। 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। 2009 के लोकसभा के चुनाव में बसपा के पास 21 सीटें आई थी। लेकिन जब 2014 का दौर आता है, 2014 के बाद का दौर आता है, तो बसपा का जो ग्राफ है अचानक गिर रहा है। और उसमें एक बड़ी चीज़ है मशीन। जब भी बात करते हैं लोगों से तो लोग कहते हैं मशीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बैलेट से चुनाव होता था तो बसपा जीतती थी, लेकिन जब से मशीन आया बसपा का वोट परसेंटेज गिरा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि इस कारण पर लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी मशीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मायावती जी भी ये कह चुकी हैं कि जब भी बैलेट से चुनाव होता है तो हम जीतते हैं और जब से मशीन आई है हमारी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन आज जब इस मुद्दे को उठाया गया तो चुनाव आयोग जो है वो शेरो शायरी करने लगा है। चुनाव आयोग हमेशा सरकार की गाता है और जो सरकार चाहती है चुनाव आयोग वही करता है। ये दावे तो करता है कि निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के लोग सांप्रदायिक तरीके से भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के नेता ऐसी बातें करते हैं तो चुनाव आयोग तुरंत सक्रिय हो जाता है, उनके खिलाफ नोटिस जारी करता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता आयोग, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल दिल्ली में अब 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 5 फरवरी को। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और बीएसपी चुनाव लड़ रही है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी को अपना समर्थन दे दिया है। आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया, यानी समाजवादी पार्टी दिल्ली में अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सोच के देखिए, अगर यही बसपा सुप्रीमो ने किया होता तो कहा जाता कि भैया बसपा जो है वो ये इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है। लेकिन दूसरी पार्टियां जब समर्थन देती हैं, जब कोई बात ऐसी करती हैं तो उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तो बहरहाल जो बसपा सुप्रीमो है काफ़ी मोटिवेटेड लग रही हैं और पार्टी का ग्राफ भले ही गिर रहा है लेकिन जो आत्मविश्वास है वो अपने चरम पर है। और जिस तरीके से मायावती जी ने ये कहा है कि पूरी मजबूती, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार जरूर भर दिया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली में जो चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है, क्या लगता है क्या बसपा इस बार दिल्ली में कमाल कर पाएगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।